डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिस की जो एक्सटेंशन थ्योरम थी उसके बेस्ड क्वेश्चन करवाया था और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स मैंने आपको बताए थे और उसके बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ सब स्पेसेस एंड सम्स। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ थ्योरम्स करवाऊंगी, उनके बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो बीएससी फिफ्थ सेम की मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है लीनियर अलजेब्रा की। तो आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे, बेसिक सीखना होगा, तो पहले आपको इन सबको पढ़ने से पहले मेरे पिछले वीडियोज़ देखने होंगे, तब जाके आपको ये टॉपिक्स क्या होंगे समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ सब स्पेसेस एंड सम्स। फर्स्ट थ्योरम है इसमें, इफ W is a subspace of a finite dimensional vector space V, then first dimension of W is less than equals to dimension of V. Second, dimension of W equals to dimension of V if and only if W equals to V. तो यहाँ पे क्या है, W कोई सब स्पेस है, किसका? किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का कोई सब स्पेस है हमारा W। तो इससे हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि जो W की जो सब स्पेस की डायमेंशन होती है वो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से क्या होती है, छोटी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। ठीक है। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि जो W का डायमेंशन है वो V के डायमेंशन के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ W इक्वल्स टू V। तो इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए इसका प्रूफ क्या है। फर्स्ट वाला जो है, डायमेंशन W इज़ लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। प्रूफ फर्स्ट ये है कि सिंस V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि V क्या है, हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो V क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, n होती है। नेक्स्ट, एनी n+1 वेक्टर्स ऑफ W विल ऑल्सो बी वेक्टर्स ऑफ V। जो n+1 वेक्टर्स अगर हम लेते हैं, W का कोई n+1 वेक्टर्स है, वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हो जाएंगे किसमें, V में। एंड हैंस विल बी लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे n+1 है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट बन गया। सो दे कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर W। तो जो n+1 वेक्टर्स हमने लिए हैं वो भी क्या है, हमारे W के जो वेक्टर्स है n+1 वो भी क्या है, V के ही वेक्टर्स है, इसीलिए वो क्या नहीं है, लीनियर, मतलब वो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। और इसीलिए हम उनको कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बेसिस फॉर W के लिए हम उसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू n, दैट इज डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। इसलिए ये इससे छोटा है, क्योंकि इसकी क्या है, n+1 वेक्टर्स है जो कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जो सब स्पेस है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है, इफ V इक्वल्स टू W दैन डायमेंशन V इक्वल्स टू डायमेंशन V। सीधा सीधा है कि अगर V इक्वल्स टू W है, ठीक है, वेक्टर्स इक्वल्स टू सब स्पेस है, दोनों बराबर हैं, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है। इसका कन्वर्स प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्स क्या है कि लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V। क्या है, माना कि W क्या है, V का एक सब स्पेस है, सच दैट डायमेंशन V इक्वल्स टू डायमेंशन W। और हमें क्या शो करना है कि V इक्वल्स टू W होगा। ठीक है। अ बेसिस फॉर W इज अ सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ V whose dimension is also n। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि W के लिए जो बेसिस है वो क्या है, सेट ऑफ n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसमें, किसके, V में। ठीक है ना। तो whose dimension is also n। ठीक है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है V में, ठीक है, W के, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर V। तो वो भी क्या बन जाएगा, V का एक बेसिस बन जाएगा। दिस मीन्स दैट सेम सेट जनरेट्स बोथ V एंड W। इसका मतलब क्या है कि जो सेम सेट है वो जनरेट हो रहे हैं किससे, दोनों से, V और W दोनों से, हैंस V इक्वल्स टू W। ये इसका प्रूफ है। ठीक है।
तो यहाँ पे प्रूफ कराने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं पहले प्रूफ लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। समझाने में मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा कि एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में उस थ्योरम को का प्रूफ लिख सकते हो। तो थ्योरम के प्रूफ से पहले आपको इन सब चीज़ की छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं वो आनी चाहिए, तभी जाके आपको थ्योरम का प्रूफ समझ में आएगा। तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन करने से पहले उसका मेथड देख लेते हैं और उसके वर्किंग स्टेप्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेथड है इसका, टू डिटरमाइन द बेसिस ऑफ अ सब स्पेस व्हेन इट्स जनरेटिंग सेट इज गिवन। हमें क्या बनाना है, बेसिस फाइंड करना है सब स्पेस का, जब हमें क्या गिवन हो, जनरेटिंग सेट उसका क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो इनपुट जो होगा हमें क्वेश्चन में मिला होगा W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V एंड अ स्पैनिंग सेट S इक्वल्स टू V1 V2 अप टू सो ऑन Vk ऑफ W इज़ गिवन। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। आउटपुट क्या निकलेगा, बेसिस ऑफ W। आउटपुट क्या निकालना है, हमें W का बेसिस फाइंड करना है। ठीक है, वर्किंग स्टेप क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट हमें क्या करना है, राइट द गिवन वेक्टर्स इन द रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हमें जो वेक्टर्स गिवन है उन्हें किस में लिखना है, रोज़ में लिखना है। मैट्रिक्स बनानी है और रोज़ में लिखना है जो भी वेक्टर्स हमें क्या होंगे, गिवन होंगे। सेकंड हमें क्या करना है, रिड्यूस ए टू रो एचलन फॉर्म। जो हमारी मैट्रिक्स ए बनेगी उसे हमें रो एचलन फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये मेथड मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया हुआ है, रो एचलन फॉर्म कैसे हम रिड्यूस करते हैं मैट्रिक्स को, रो एचलन फॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है, वो मैंने आपको मैट्रिक्स के कंसेप्ट में बताया हुआ है। थर्ड, नॉन ज़ीरो रोज ऑफ रो एचलन फॉर्म गिव्स द बेसिस ऑफ W। जब हम रो एचलन फॉर्म उसमें यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम रैंक फाइंड करेंगे उसका, तो जितने भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो हमारी क्या बन जाएंगी, बेसिस बन जाएंगी। किसकी, W की बेसिस बन जाएंगे और डायमेंशन भी निकल आएगी W की। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सब स्पेस W ऑफ R5 R टू द पावर 5, मतलब R5 बोलो। ठीक है, इज जनरेटेड बाय द वेक्टर्स, V1 वेक्टर दिया है, V2 दिया है, V3 दिया है एंड V4 दिया है, और डायमेंशन कितनी है इसकी, 5 डायमेंशन की दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड अ बेसिस ऑफ W एंड डायमेंशन ऑफ W। हमें W का बेसिस फाइंड करना है और W का डायमेंशन फाइंड करना है। सेकेंड, हमें और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट अ बेसिस ऑफ R5। जो हमें बेसिस मिलेगा W का, उसे हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सटेंड वाला क्वेश्चन बताए थे कि कैसे हम एक्सटेंड करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस को लेकर के, वैसे ही हमने इसके साथ में भी करना है। जब हम यहाँ तक कर लेंगे तो उसे हम एक्सटेंड करेंगे और फिर उसका बेसिस निकालेंगे किसके फॉर्म में, R5 के फॉर्म में। ठीक है ना, जब हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये वाला ओके, तो क्वेश्चन तो ये है, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर लूँ। सबसे पहले हमें जो वेक्टर्स दिए हुए हैं V1 V2 V3 V4, तो हमारा जो वर्किंग स्टेप था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें क्या करना है, इसे एक मैट्रिक्स बनानी है और इन वेक्टर्स को रो के फॉर्म में लिखना है। V1 वेक्टर इज 1 1 1 2 3, V2 इज 1 2 -1 -2 एंड 1, V3 3 5 -1 -2 एंड 5, फिर 3 6 -3 -6 एंड +3। तो ये हमारे कितने की बन गई है, 4x5 की मैट्रिक्स बनी है, जिसकी डायमेंशन कितनी है, n के बराबर डायमेंशन होती है, तो डायमेंशन कितनी है इसकी, 5 डायमेंशन है इसकी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसे रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन आपने देख लिया है तो मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 है, हमें इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। पहले हमारा ये रहेगा कि हमें इन्हें 0 बनाना है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे इसमें, R2 10 2 R2 -R1 सीधे हो रहा है, फिर R3 पे लगाएंगे R3 10 2 R3 -3 R1, R4 पे लगाएंगे R4
-3R1। ये 3 ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे। इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3, 1 - 1 0, 2 - 1 1 -1 -1 -2 -2 इज -4 एंड 1 - 3 इज -2। ये आ गया हमारे पास। 3 - 3 0, फिर 3 1 ज़ा 3 एंड 5 - 3 इज 2, 3 माइनस फिर हो जाएगा -1 एंड -3 इज -4, 3 2 ज़ा 6, -2 एंड -6 इज -8, 3 3 ज़ा 9। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 9 इज -4। ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी सेम कर लेंगे। 3 3 ज़ा 3 - 3 0, फिर 6 - 3 इज 3, फिर -3 -3 -6, 3 2 ज़ा 6 -6 -6 -12, 3 3 ज़ा 9, 3 -9 इज -6। ये हमारा दूसरी मैट्रिक्स आ गई। अब ये 0 हो गए। अब हमें किस पे फोकस रखना है, इस पे और इस पे, ठीक है, इनको 0 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसे यहाँ से। देखो पहले मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, R3 रो से 2 से डिवाइड कर सकती हूँ मैं इसको, और R3 को मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ और R4 को मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ, जिससे ये और आसानी हो जाएगा हमें इसे करने के लिए। तो ये हो जाएगा R3 टेन टू 1/2 R3 एंड R4 टेन टू 1/3 R4। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट, चलो इसको यही साइड कर लेती हूँ, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से। सेम पहले 2 रोज सेम लिखनी है, 1 1 2 3, फिर 0 1 -2 -4 एंड -2 ये लिख लिया। इसको मेरे को डिवाइड करना है 2 से, तो ये जगह 0 1 -2 -4 -2, सेम रो आ गई इसकी तरह। ये हो जाएगा 0 1 -2, फिर -4 एंड -2। देखो अब तो बहुत आसान हो गया ये। हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, तो 2 रो हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, सेम सेम हो गया। इसकी तरह रो जो सेकंड है, रो थर्ड एंड रो 4 क्या है, सेम है। तो हम इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। R3 टेन टू R3 माइनस R2 एंड R4 टेन टू R4 माइनस R2। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, इम्प्लाइज दैट 1 1 1 2 3 0 1 -2 -4 एंड -2। ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो तो हमारे पास कितने नॉन ज़ीरो रोज आए, 2 नॉन ज़ीरो रोज आए और 2 क्या हो गए, 0 0 हो गए, ठीक है। अब देखो डायमेंशन क्या आ गई इसकी, डायमेंशन ऑफ W क्या आ गई हमारे पास, 2, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज 2, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ W क्या आ गया, ये हमारे पास बन गया 1 1 1 2 3 एंड दूसरा बना हमारे पास 0 1 -2 -4 एंड -2। ये हमारा बेसिस ऑफ W बन गया। तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे फिर से बोल रहा है कि ये एक्सटेंड करना है इसे और बेसिस बनाना है W का, किसके फॉर्म में, R5 में, क्योंकि डायमेंशन तो 5 है, ठीक है ना। n-m वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो n-m वेक्टर्स यानी n क्या है, 5 है, एंड m कितने हैं, 2 हैं। तो यानी हमें 3 और चाहिए यहाँ पे, 3 वेक्टर्स और चाहिए हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे। तो R5 है तो स्टैंडर्ड बेसिस भी क्या होंगे, E1 E2 E3 E4 E5। शॉर्ट में बता देती हूँ इसका मैं आपको कि आगे बेसिस के लिए मैं ये कर लेना, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है। सिर्फ मैं एक वो सेट बना देती हूँ, इसमें ये बेसिस आ जाएंगे 1 1 2 3 0 1 -2 -4 -2 और 1 0 0 0 0, फिर आ जाएगा 0 1 0 0 0, फिर आएगा 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1। ये स्टैंडर्ड A1 E2 E3 E4 एंड E5 बन गए हमारे पास में। अब देखो बहुत सिंपल है, मैं हिंट दे देती हूँ कैसे करना है इसे।
ये तो हमारे पास 2 मिल गए, 2 नॉन ज़ीरो रो हो गए। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो चाहिए E1, मतलब या तो E1 होगा या फिर E2 होगा या E3, मतलब 3 स्टैंडर्ड बेसिस इसके साथ आएंगे। नॉन ज़ीरो लेने हमने 3 स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो ये E1 E2 तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके फर्स्ट में भी एलिमेंट है, इसके सेकंड वाले में भी एलिमेंट है। देखो फर्स्ट में एलिमेंट है, सेकंड में एलिमेंट है, ठीक है। एक हमें यहाँ चाहिए, मतलब लास्ट हमें 5x5 बनाना है, मतलब जिसकी डायमेंशन क्या आए, 5 आए, नॉन ज़ीरो आए। तो तुम E3 E4 एंड E5 को चेक कर लेना, इसके साथ रख लेना, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये Li वेक्टर्स बन जाएंगे, किसके फॉर्म में, R5 के फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से करना है इसके क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन मैं इसमें लिख लेती हूँ। इसे भी ट्राई करना, फिर एक थ्योरम करते हैं। क्वेश्चन है, अ सब स्पेस W ऑफ R3 इज जनरेटेड बाय द वेक्टर्स दिए हुए हैं 3 2 1 1 1 2 1 -1 -1। फाइंड अ सबसेट ऑफ S विच फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3, ठीक है। बेसिस ऑफ R3 ही हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वैसे ही इसे करना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले भी जो थ्योरम करवाई थी वो भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और अब मैं जो थ्योरम करवाऊंगी वो भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है 15 मार्क्स की। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास डायमेंशन ऑफ लीनियर सम की। ये भी हमारे पास बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, और इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसे कैसे प्रूफ किया गया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। थ्योरम तो है हमारे पास, इफ़ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF where V is finite dimensional, then dimension W1 plus W2 equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। हमारे पास 2 सब स्पेस दिए गए हैं W1 एंड W2, ठीक है ना। तो उसमें V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जहाँ की ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ W1 M है। W1 की डायमेंशन क्या है, M है, क्योंकि वेक्टर क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 M हो गया, डायमेंशन ऑफ W2 N हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 R हो गया। मीन्स हमने मान लिए कि ये इनकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। We shall prove that dimension W1 plus W2 equals to M plus N minus R। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो W1 plus W2 की डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, M plus N minus R होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिस लेंगे। बेसिस मैंने ले लिया B, U1 U2 अप टू सो ऑन UR, ये एक बेसिस है। लेट B इक्वल्स टू दिस बी अ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये जो बेसिस है ये किसका बेसिस है, W1 इंटरसेक्शन W2 का, यानी कि ये कॉमन होगा दोनों में, ठीक है ना। ये बेसिस दोनों में कॉमन होगा। दिस इज अ Li सेट इन W1 इंटरसेक्शन एंड W2। ये क्या है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में, एंड हैंस इन W1 सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ W1। तो ये अगर हम W1 की बात करें, ये तो बेसिस, ये तो कॉमन है, जो बेसिस हमने लिया ये कॉमन है W1 में भी और W2 में भी। बट हम अब W1 की बात करें तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेसिस, W1 के बेसिस में, जैसे हम एक्सटेंशन थ्योरम लगाते थे वैसे ही सेम से B1 इक्वल्स टू, जो दूसरा बेसिस बनेगा किसका, B1 जो बेसिस बनेगा वो W1 का बनेगा। तो U1 U2 UR भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। W1 और W2 दोनों में कॉमन है, वहाँ से लिया गया है, तो ये आएगा ही आएगा इसमें। तो ये इसको हम मान लेते हैं VR+1 अप टू सो ऑन VM, ठीक है। दूसरा ये हो गया इसके साथ। सिमिलरली इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर W2। हम ये कैसे एक्सटेंड हो सकता है, W2 के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली B2 में भी क्या आ गया, U1 U2 अप टू सो ऑन UR आ गया। और दूसरा बेसिस, दूसरा हमने क्या ले लिया वेक्टर इसमें, WR+1 अप टू सो ऑन WN, ठीक है। तो अब क्या करना है, वी क्लेम दैट द सेट, अब हमने एक सेट बनाया S जिसके अंदर हमने ये सारे वेक्टर्स रख लिए B1 B2 और B, ठीक है ना। B तो कॉमन था, ठीक है। तो इसमें मैंने ये रख लिए, इसके सबको लिख के U1 U2 UR, ठीक है। B का फिर ये दोनों कॉमन था तो एक ही बार लिखा है, ठीक है।
और ये मतलब यूनियन हो गया। एक टाइप से हम एस को क्या बोल रहे हैं कि W1 यूनियन W2, जिसे हम बोलते हैं W1 प्लस W2, ठीक है ना। यूनियन क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स का को हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया W1 का, और थर्ड ये हो गया W2 का, ठीक है। इज़ अ बेसिस फॉर W1 प्लस W2। ये क्या है, बेसिस है W1 प्लस W2 के लिए। फॉर दिस, अगर बेसिस है W1 W2 के लिए, तो बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है हमारे पास कि बेसिस में पहला क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2 Li होने चाहिए। जो हमारा S है वो हमारा क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो सेकेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि S, जो ये S है ये जनरेट हुआ है W1 प्लस W2 से, ठीक है। दो कंडीशन हमारी लीनियर मतलब बेसिस की होती है। पहला हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो सेट है वो क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2 से जनरेट हो रहा है, वो हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हमें सिर्फ इसके लिए प्रूफ करना है, ये दोनों हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने। पहले Li प्रूफ करेंगे हम S को, फिर हम S को जनरेट करेंगे W1 प्लस W2 से। तो देखिए S को मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसे दोबारा से मत लिखना, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आगे समझने में थोड़ा आसानी हो आप लोगों को। तो हमने क्या करना है, दो मैंने जो लिखाया था कि S क्या होना चाहिए, Li होना चाहिए, और S जनरेट होगा किससे, W1 प्लस W2 से। ये दो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ दैट S इज़ Li, मीन्स जो S सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करा है हमने, समेशन I इक्वल्स टू 1 to R। यहाँ देखो पहले के लिए I इक्वल्स टू 1 to R, समेशन में आ गया AI UI। ऐसा क्यों हुआ, पहले B बेसिस के लिए, क्योंकि जो हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन होती A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AN VN इक्वल्स टू 0। ये हमारा Li सेट होता है, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये मैंने पहले के लिए लिख दिया AI UI। इसका समेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके R तक, ठीक है। प्लस इसका समेशन V का, इसका स्केलर क्या हो जाएगा, BI हो जाएगा, ठीक है। मीन्स BI VI हो जाएगा। I वेरी कहाँ से कर रहा है, R प्लस 1 से लेके M तक कर रहा है, ठीक है। फिर प्लस तीसरे के लिए I वेरी करेगा R प्लस 1 से N तक, तो CI WI इक्वल्स टू 0। ये W का स्केलर, V का स्केलर, U का स्केलर, ये सारे क्या है, वेक्टर्स है, और ये इनके क्या है, स्केलर्स हैं अलग अलग सेट के। B बेसिस का ये, B1 बेसिस का ये, एंड B2 बेसिस का ये। लीनियरली इंडिपेंडेंट के में हमने इसको लिखा हुआ है कि समेशन में मैंने इसे सीधा लिख दिया। इम्प्लाइज दैट, ये सेम उतार लो, इक्वल्स टू, इसे इधर लेके चले जाओ तो ये माइनस में चला जाएगा। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, V से V, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमें क्या करना है, बाई फर्स्ट वी हैव, यहाँ से फर्स्ट से क्या हो गया, इसकी क्या पूरे की वैल्यू क्या होगा, ये वाली वैल्यू हो गई पूरी। तो V इक्वल्स टू, ये लिख दिया मैंने पहला बेसिस एंड B1, B प्लस B1 के लिए मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसको खोल लेती हूँ समेशन से। तो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू सो ऑन AR UR यहाँ तक, फिर प्लस इसके लिए BR प्लस 1 VR प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन BM VM, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो दैट इज V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये देखो V इक्वल्स टू, ये V तो है, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। तो V क्या हो गया, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया एलिमेंट्स ऑफ B1 के एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि हमने B1 का ही एलिमेंट लिया, ये तो हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो B1 के एलिमेंट्स के लिए लिया है, तो B1 क्या है, बेसिस हो गया किसका, W1 का। सो V किसको बिलोंग कर गया, W1 को। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, अगेन हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। वी हैव V इक्वल्स टू दिस, और हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से खोल देंगे। अब नेक्स्ट इसका जो आगे का होगा, इसको यहाँ से चलो पूरा ही कर लेते हैं। अगेन बाई फर्स्ट वी हैव V इक्वल्स टू, हमने ये माना था, ठीक है। तो V ये माना था, तो इसको खोल लेते हैं। CR प्लस 1 WR प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन, ये मान लिया।
मैंने इसमें ये भी जोड़ दिया 0 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2 प्लस अप टू सो ऑन 0 इंटू UR, और इसके साथ ये सारा जोड़ दिया। ये क्यों किया? क्योंकि U1 U2 UR क्या है, दोनों में कॉमन है, बेसिस B1 में भी एंड बेसिस B2 में भी, क्योंकि वो W1 और W2 में दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसलिए इसको ज़ीरो वेक्टर, जो इसके स्केलर्स लिए गए हैं वो क्या लिए हैं, ज़ीरो स्केलर्स लिए हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो दैट इज़ V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये भी देखो V फिर से किसका बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ B2 का, B2 के एलिमेंट्स है ये, एंड B2 इज़ अ बेसिस ऑफ W2, सो V बिलोंग्स टू W2, तो V W2 में भी है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से क्या हो गया, बाई equation 2 and 3 we get V belongs to W1 intersection W2 implies that V can be expressed uniquely in terms of V1 V2 up to so on VR। तो हम क्या कर सकते हैं, V को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टर्म में, V1 V2 up to so on VR के टर्म में। आगे है इससे थ्योरम, थोड़ा बड़ी है ये पर इम्पॉर्टेंट है। अब मानते हैं सो लेट V इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to R DI UI। इसके लिए भी जो हमारा बेस था वो UI था, U1 U2 अप टू सो ऑन UR, और इसके लिए स्केलर ले लिया DI ले लिया, स्केलर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो V का वैल्यू क्या थी, V के लिए क्या माना था हमने, माइनस समेशन I इक्वल्स टू R+1 N CI WI इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसको इधर लेके चली जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। बट द सेट B2 के अंदर क्या है, सेट ये वाले एलिमेंट्स थे और ये वाले एलिमेंट्स थे, इज़ द बेसिस ऑफ W2 जो बताते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या है, हैंस इट इज़ Li सेट। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसके स्केलर्स क्या हो जाएंगे, DI भी 0 हो जाएगा और CI भी 0 हो जाएगा फॉर ऑल I के लिए, क्योंकि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होते हैं उसके सारे स्केलर्स क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए, तभी वो सेट क्या होता है, Li सेट होता है। तो ये अगर 0 हो जाएंगे तो यूजिंग दिस फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन देखना, वो उसमें V क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्लस ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, जो कि क्या बन गया, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया, ठीक है, वेक्टर्स बन गए। अब B1 की बात करते हैं, B2 का था, बट द सेट B1 के अंदर क्या था, U1 U2 अप टू सो ऑन UR एंड VR+1 अप टू सो ऑन VM इज अ बेसिस ऑफ W1। ये किसके बेसिस है, W1 के हैं। तो ये भी हैंस ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनके स्केलर्स भी क्या हो जाएंगे, AI भी 0 हो जाएगा एंड BI भी 0 हो जाएगा फॉर ऑल I के लिए। तो हमारा क्या बन गया, जो सेट S है वो क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रूफ कर दिया है। सेकंड हमें अब शो करना है कि जो S सेट है वो जनरेट हो रहा है W1 प्लस W2 से। तो चलो देखो, now we show that every element of W1 plus W2 is a linear combination of elements of S। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। हमें क्या शो करना है कि W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है S के एलिमेंट्स का, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट हमने W1 प्लस W2 से ले लिया, वो क्या ले लिया, स्मॉल w ले लिया, B एनी एलिमेंट, then W equals to U plus V where U belongs to W1 and V belongs to W2। U किसे बिलोंग कर रहा है, W1 को, और V किसे बिलोंग कर रहा है, W2 को। और W1 प्लस W2 से हमने क्या लिया है, स्मॉल w लिया है, और इन दोनों का प्लस क्या आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। ये प्रूफ करना है। सिंस क्योंकि द सेट B1 सेट के अंदर ये एलिमेंट्स थे, ठीक है, इज़ अ बेसिस ऑफ W1, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। एंड U बिलोंग किसे कर रहा है, W1 को। सो U अगर W1 को बिलोंग कर रहा है तो U इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, AY UI एंड BI VI का, ठीक है, जो हमने उसमें माना हुआ था। अगेन सिंस द सेट B2 के अंदर भी U का सेट है और W का सेट है, सॉरी V U का वेक्टर्स है एंड W के वेक्टर्स है, वो किसके बेसिस है, W2 के बेसिस है। और V किसे बिलोंग कर रहा है, W2 को, तो इसलिए V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन I इक्वल्स टू 1 to R CI UI प्लस समेशन I इक्वल्स टू R+1 to N DI WI। ये हमने इसके लिए ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस W इक्वल्स टू U प्लस भी हमें बताना था, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को प्लस कर लिया है। इनको प्लस करके यहाँ से UI एंड UI कॉमन हो गया, AI प्लस CI UI हो गया, और ये इसके साथ जुड़ गए।
दस W इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो W क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ये क्या है हमारे पास W है, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया किसके, S के एलिमेंट्स के साथ में। देयरफॉर S इज़ अ बेसिस ऑफ W1 एंड W2, W1 प्लस W2 एंड क्लियरली S contains m plus n minus r elements. So dimension W1 plus W2 equals to dimension W1 plus dimension W2 minus dimension W1 intersection W2। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, ये लीनियर सम की है, सब स्पेस ऑफ लीनियर सम की। दो थ्योरम्स और हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है कोटेंट स्पेस की, और कोटेंट स्पेस से दो थ्योरम्स पूछी जाती हैं। एक तो कोटेंट स्पेस की खुद ही पूछी जाएगी, मतलब काफ़ी बड़ी थ्योरम है, वो आप देख लेना, और बहुत इजी थ्योरम है क्योंकि उसमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से प्रूफ किया हुआ है, जो 10 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है। फिर एक थ्योरम है, लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन डायमेंशन V अपॉन W इक्वल्स टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो ये दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसे करने की, इसे ज़रूर करना क्योंकि ये इन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम या दो थ्योरम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊँगी, आपको सेकेंड यूनिट स्टार्ट कराऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।